प्यूटन के दौरे भारत पर हमने दो वीडियोस आपके सामने रखी। पहली में ये बताया कि दौरा कितनी अहमियत का हामिल है, और दूसरी वीडियो के अंदर हमने आपको ये बताया कि वाशिंगटन ने इस विजिट को कैसे लिया और रूस और भारत के दरमियान कौन कौन से मुआहदे हुए हैं। आज की तीसरी वीडियो का मौजू भी यही है, लेकिन इस पर हमने बात करनी है रूस के विजन पर और उसके दरमियान में पाकिस्तान कैसे खड़ा है। इस पूरे मामले को एड्रेस करना है आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 7 दिसंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सीपैक नाम तो सुना होगा आपने। चीन की तरफ से यही विजन था कि हमारा सामान पूरी दुनिया तक, खलीज तक, मिडल ईस्ट तक, अफ्रीका तक और यूरोप तक कैसे जाए, उसके लिए उसको अपने एक नए रास्ते, तजारती रूट तलाश करने थे। फिर हमने देखा कि कराची से गवादर तक एक रेलवे का एक तजारती रूट, एक पूरा एक मैकेनिज्म मजबूत करके बनाया गया। इसी को हम सी पैक भी कहते हैं, और अगर एक बड़े जाविये से देखें तो हम इसे BRI भी कहते हैं। यानी चीन की तरफ से शुमाल से लेकर जनूब तक अपना एक तजारती रूट बनाया गया। अब यही नज़रिया रूस भी रखता है। रूस ये चाहता है कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक उसके पास एक ऐसा अपना तैयार करता तजारती रूट आ जाए जहां पर वो अपनी प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया तक, या जिसे यूरोशिया कनेक्टिविटी विजन कहते हैं, वो एक तजारती रूट जो है वो हासिल कर लिया जाए। यानी कहने का मकसद ये है कि रूस ये चाहता है कि ईरान, पाकिस्तान, खलीज और बहरे हिंद तक ये तमाम जो रास्ते हैं ये आपस में जुड़ जाए, और इसी पूरे तस्वुर को INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी कहा जाता है। अब इसके दरमियान में पाकिस्तान कैसे खड़ा है, हमने इसी के ऊपर बात करनी है। बड़ी आसान सी और सादा सी बात आपको ताकि समझ में आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पर IMEC भी है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जिससे मतलब कि कहा जा रहा है कि 2026 और 27 के अंदर ये एक्टिव हो जाएगा, जिसका रूट ये है कि इंडिया से UAE और सऊदी अरब, जॉर्डन और आगे इसराइल और फिर आगे मजीद यूरोप तक एक पूरा एक तजारती रूट बनाना है। इसी तरह रशिया का INSTC है, और चीन का हम सुनते हैं कि CPEC है और BRI है। अब मामला यह है कि भारत इसके दरमियान कैसे खड़ा है, पाकिस्तान इसके दरमियान कैसे खड़ा है, हमने इसी के ऊपर बात करनी है। देखिए, जब भी INSTC की बात होती है, इस विजिट के दौरान भी हमने देखा कि प्यूटन और भारत की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ जब मुलाकात हुई तो इसके अंदर भी हमने इस तजारती रूट का जिक्र सुना। लेकिन हमने जिक्र सुना भारत की हद तक सुना या ईरान की हद तक सुना, क्योंकि ज़्यादातर जो खबरें थीं वो भारत की मीडिया ही से आ रही थी। लिहाजा जहाँ भी बात पाकिस्तान की होती थी या उसे दबा दिया जाता था या फिर हज़फ कर लिया जाता था। अब INSTC के हवाले से रूस ये चाहता है कि पाकिस्तान भी इस तजारती रूट के अंदर शामिल हो जाए। ये कोई ज़ुबानी कलामी बात नहीं है, ये कोई ख्वाहिश नहीं है, बल्कि इसके ऊपर पेशरफ भी जारी और सारी है। पेशरफ क्या है? पेशरफ के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर मॉस्को में एक इजलास भी इस ज़िमन में हो चुका है। मॉस्को में पाकिस्तान रूस यूरोशिया फोरम 2025 हुआ है, और इसके अंदर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़, रूस की यूनिवर्सिटीज़, थिंक टैंक, प्रोफेसर, बिजनेसमैन सब इकट्ठे बैठे, और बात सिर्फ ये नहीं थी कि सियासी ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, बल्कि बात ये की गई कि नौजवान के एक्सचेंज कैसे हो, मुश्तरका रिसर्च कैसे की जाए, और इस पूरे तजारती रूट के अंदर पाकिस्तान और रशिया का जो रोल है वो क्या होना चाहिए। और ये फ़कत एक ही इजलास फोरम नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद दूसरा भी हुआ, और वो पाकिस्तान में हुआ। 10वां बैनुल हुकूमती जो कमीशन है वो इस्लामाबाद के अंदर होता है, और यहाँ पर क्या चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, यहाँ पर तिजारत, तवानाई, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट, सनत और एक मुकम्मल एक रोड मैप बनाने की बात की जाती है 2030 तक रशिया और पाकिस्तान के दरमियान। आपको याद है कि अभी प्यूटन और इंडिया के दरमियान जो मुलाकात हुई उसमें जो दस्तखत किए गए वो विजन 2030 पर भी किए गए थे, जो रशिया और भारत का था। अब रशिया यही जो विजन है ये पाकिस्तान के साथ भी दस्तखत करने के हवाले से दिलचस्पी रखता है, और उसके लिए ग्राउंड बनाया जा रहा है। और इस हवाले से जो 2 इजलास हो चुके हैं उसके अंदर भी, यानी आप ये कह सकते हैं कि किसी हद तक जब रशिया की ये पॉलिसी थी कि पाकिस्तान उस हद तक प्रायोरिटी में नहीं था रशिया के साथ ताल्लुकात के अंदर, अब वो चीज़ या वो पॉलिसी आपको तब्दील होती हुई नज़र आती है। आप ये कह सकते हैं कि मुमकिन है कि ये चीन की वजह से है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और चीन और रशिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए चीन ये चाहेगा कि रूस और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ये भी मिसाली हों। तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपको पेशरफ्त होती हुई भी नज़र आती है। लेकिन बात यह है कि रशिया पाकिस्तान से चाहता क्या है। अगर वो चाहे तो वो पाकिस्तान को
बाई पास करके इंडिया के ज़रिए, जैसे IMEC के कॉरिडोर बना हुआ है, दीगर रास्तों का भी इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान क्यों चाहिए? पाकिस्तान इसलिए भी चाहिए कि एक तो मशरिक़ तक उसको रसाई चाहिए, इसके साथ साथ एक बड़े अरसे से रूस की ये हमेशा से सोवियत यूनियन के ज़माने से ख्वाहिश रही है कि गर्म पानियों तक रसाई उसको मिलनी चाहिए, और उसके हासिल करने के लिए वो तगदो भी करता रहा। अब वो उसको तमाम जो रसाई है वो ईरान और पाकिस्तान कानूनी तरीके से तजारती रूट के ज़रिए वो देने के लिए आपको तैयार भी नज़र आते हैं। तो इसलिए रूस ये चाहता है कि ये तमाम जो INSTC उसका जो एक तजारती रूट है, इसे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की बंदरगाहों के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, और आगे इसी तरह सेंट्रल एशिया और दीगर ममालिक तक, पूरे एशिया तक, और आगे चीन भी है और चीन का CPEC भी है, इसको मुकम्मल एक्टिव करके इस खत्ते के अंदर अपना एक मुतबादिल जो तजारती रूट है वो भी हो। और इसके साथ साथ आपको पता है कि मगरिब के साथ रूस का एक तनाव रहता है, और फिर अमेरिका की तरफ से रशिया के ऊपर पाबंदियाँ भी हैं, डॉलर्स की वजह से भी, डॉलर्स के स्विफ्ट जो रूट्स हैं, जो कानूनी आलमी मालियाती निज़ाम बना के रखा हुआ है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से, तो उसकी वजह से भी काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। तो इसीलिए यही वो वजह है कि रशिया को एक बहुत बड़ी मार्केट एक नए मुतबादिल के तौर पर भी चाहिए, जो मकामी करेंसी में भी उसके साथ तजारत कर सके, और फिर सबसे बढ़कर ये कि एक मार्केट भी तो चाहिए ना। अब देखिए कि भारत के पास एक बड़ी मार्केट है, और भारत की तो आबादी भी पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान की आबादी के हवाले से अगर कैपेसिटी की बात करें, क्योंकि एक बिजनेसमैन तो ये देखता है कि इसके अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है या नहीं है। तो अगर हम बात ही करते हैं कि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, तो इसमें से अगर ज़्यादा नहीं तो 10 करोड़ की अगर बात की जाए, तो 10 करोड़ ऐसे कंज्यूमर हैं पाकिस्तान के जिनके पास से सख्त मौजूद है कि वो कुछ ना कुछ ख़रीद सकते हैं, मोबाइल ख़रीद सकते हैं, कपड़े ख़रीद सकते हैं, या रोज़मर्रा की जो बुनियादी अशिया, यानी उनका जो लिविंग स्टाइल है वो किसी हद तक मिडिल क्लास कैटेगरी का है, वो ठीक है। तो ये 10,000 जो अफराद हैं, जो जवान हैं, ये रशिया के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो ना सिर्फ रशिया को एक तजारती रूट चाहिए, बल्कि वो मुल्क भी चाहिए जहां पर वो अपनी प्रोडक्ट को बेच सके। अब बात यह है कि रशिया बेचना क्या चाहता है पाकिस्तान को। इस हवाले से एक लंबी फहरिस्त है जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है। उसके अंदर जो सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि देखिए, रशिया की तरफ से गंदम है, कुकिंग ऑयल है, खाद है, गैस है, मशीनरी है, और ये सब कुछ है जो पाकिस्तान के अंदर बिक भी सकता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से भी ज़ाहिर है तजारत दो तरफ से ही होती है। पाकिस्तान का बेच सकता है रशिया को, टेक्सटाइल है, सर्जिकल है, स्पोर्ट्स है, फ्रूट है, ये रूस की मार्केट के अंदर बिक सकते हैं। अब इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको ये पता चलता है कि रूस ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ सियासी ताल्लुकात रखना चाहता है, बल्कि वो एक तजारती रूट के ज़रिए एक तजारती और इक़्तिसादी जो ताल्लुकात हैं वो भी पाकिस्तान के साथ रखना चाहता है। और 2030 के अंदर जो भारत और रशिया का एक विजन के तहत जो एग्रीमेंट हुआ है, ऐसा ही मंसूबा जो है वो पाकिस्तान के साथ भी करने का इरादा रखता है। और इसके अंदर ये भी बातें की जा रही हैं कि सोवियत यूनियन के ज़माने में जो एक स्टील मिल लगाई थी उसको दोबारा फ़ाल और एक्टिव करने की बात की जा रही है। उस हवाले से तखमीने भी लगाए गए हैं कि मज़ीद $2 अरब की सरमायाकारी होगी तो ये स्टील मिल दोबारा से एक्टिव हो सकती है। और अगर ये हो जाए, और इसके साथ साथ कराची और लाहौर तक जो गैस पाइपलाइन की बात की जाती है उसमें रशियन कंपनीज जो इन्वॉल्व हैं, अगर ये तमाम चीज़ें फाइनलाइज हो जाती हैं, हतमी तौर के ऊपर हो जाती हैं, तो फिर इसमें आप ये देखिएगा कि अमेरिका, बरतानिया और किसी भी मगरबी मुल्क से सबसे बढ़कर अगर पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी आएगी तो वो तनहा रशिया ही की आएगी। तो रशिया तो ये तमाम तर चीज़ें इसलिए भी कर रहा है कि रशिया ये समझता है कि उसको पाकिस्तान की सूरत में मार्केट इसलिए मिल रही है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गैस महंगी है, बिजली महंगी है, पेट्रोल और डीजल महंगे हैं। तो यहाँ पर वो अपने इन प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकता है, पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरा भी कर सकता है, और पाकिस्तान के साथ अपने वो तजारती रूट को भी बहाल कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, आप ये कह सकते हैं, रशिया की जो पॉलिसी थी पाकिस्तान को लेकर, जब वो प्रायोरिटी में नहीं, जब हमने पुतिन के द्वारा भारत के ऊपर भी बात की थी तो उस वक्त भी आपको ये कहा था, क्योंकि उस वक्त मौजू ये था, तो उस वक्त हमने आपको कहा था कि आपने खुद सोचा होगा कि पुतिन चीन तो चले जाते हैं, पुतिन भारत तो चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं आते। तो उसकी वजह वही थी जो 1990 की दहाई के अंदर रशिया की एक पॉलिसी बनी थी, जिसके अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट आया था कि अगर हमने इस खत्ते के अंदर रहना है, इस खत्ते के अंदर अपना इम्पैक्ट बरकरार रखना है जियोपॉलिटिकली, तो हमें इंडिया और चाइना के साथ ही ताल्लुकात बेहतर रखने हैं, क्योंकि एक बड़ी मार्केट है, एक की जोग्राफाई लोकेशन बहुत अच्छी है और एक का माशी लिहाज से वो बहुत बड़ी मार्केट रखता है और उसकी अपनी भी तिजारत बहुत अच्छी है। तो लिहाजा हम ये दो ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे रखेंगे तो ही इस खत्ते के अंदर हम अपना असर और रसूख बढ़ा सकेंगे। लेकिन अब रशिया की इस पॉलिसी के अंदर बड़ी हद तक तब्दीली आ चुकी है। रशिया अब ये चाहता है कि वो पाकिस्तान के साथ भी तिजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात रखे और तिजारती रूट के नुक्ते नज़र से भी रखे, और इस हवाले से जो
जो 2 इजलास हो चुके हैं, ना सिर्फ ये बल्कि आपके जहन में वो भी पॉइंट होगा कि रूसी खाम तेल, सस्ता जो रूसी खाम तेल है वो भी पाकिस्तान में एक बार आजमाइशी बुनियादों के ऊपर आ चुका है। तो इसलिए पाकिस्तान भी रूस के साथ ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए आपको बैक एंड के ऊपर चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, इजलास होते हुए नज़र आ रही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर उन्हें उस तरह कवर नहीं किया जा रहा, और रूस की भी ये ख्वाहिश है, जैसे कि मॉस्को में यूरोशिया 2025 एक फोरम हुआ और उसके अंदर पाकिस्तान के फैसला साज, पाकिस्तान के थिंक टैंक, रशिया की तरफ से भी यूनिवर्सिटीज़, अवामी सतह के ऊपर राबता कैसे बनाया जा सके और कैसे तजारती रूट को एक्टिव किया जा सके, इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू की गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस खत्ते के अंदर पाकिस्तान का जो किरदार है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत अरसे से ये भारत की ख्वाहिश रही कि हमने किस तरह से पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, तन तनहा करना है, लेकिन हमने देखा है कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो हर गुजरते दिन के साथ मजीद उभर रहा है। और ये खुश आइन बात है कि रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी अब आपको तिजारती और इक़्तिसादी और बड़े पैमाने के ऊपर आपको तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस मामले के ऊपर किस हद तक जा सकता है, क्योंकि रूस के मगरब के साथ तनाव भी रहता है, अमेरिका का एक प्रेशर भी रहता है, क्या वो प्रेशर कंटेन पाकिस्तान कर सकेगा और उसके बावजूद रशिया के साथ वो मिसाली ताल्लुकात बना सकेगा। बहरहाल ये फैसला पाकिस्तान ही को करना है। तो ये वो तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में हमने ज़रूरी समझा कि हम एक पूरी सीरीज़ की सूरत में प्यूटन के दौरे भारत और पाकिस्तान के इसके ऊपर असरात, इस खत्ते के हवाले से क्या असरात हो सकते हैं, रूस की पाकिस्तान को लेकर पॉलिसी के अंदर जो शिफ्ट आया है वो किस अंदाज में और कैसे और क्यों आया है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कुछ सवाल हो या राय हो ज़रूर कमेंट में इज़हार ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी।